बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने जो अपने चिक्स निकले हुए होते हैं हमारे बर्ड्स के, उनको अलहदा कब करना होता है माँ बाप से, किस एज के अंदर उनको अलहदा करना होता है और वो किस कंडीशन के अंदर उनको अलहदा करना होता है, उनको अलहदा करके कहाँ पे छोड़ना होता है, क्यों छोड़ना होता है, उनको खुराक क्या देनी पड़ती है जब उनको आप बिल्कुल अलहदा करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ना थोड़ी सी डिटेल के अंदर हम आज बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होती है। एक जब नया चिक्स निकला होता है उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कई हजरात होते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो अपने क्या करते हैं, चिक्स को एक्सपायर करवा बैठते हैं और वो अपनी ब्रीड सारी क्या करते हैं, ज़ाया करवा बैठते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को बता दूं। साथ साथ एक दो टॉपिक और भी आपके इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आपने सारी देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो का। तो चलें, टाइम को तय किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आपने अपने जो बर्ड्स के जो चिक्स होते हैं उनको अलहदा उस वक्त तक नहीं करना जब तक वो चिक्स एक तो बॉक्स से बाहर ना आ जाएं, ठीक है। और दूसरा ये कि जब तक वो ख़ुद दाना ना चुगना शुरू कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब तक जो बच्चा होता है वो ख़ुद दाना ना चुगना शुरू कर दे उस वक्त तक आपने उसको अपने माँ बाप से अलहदा बिल्कुल नहीं करना, सही है। तो परिंदा अब किस एज के अंदर सेल्फ हो जाता है, ये डिपेंड करता है आप लोगों की खुराक के ऊपर। आप अपने जो आपके बर्ड्स के जो चिक्स निकले हुए हैं, आप उनके पेरेंट्स को, मतलब जो बड़े जो जोड़ा होता है उसको आप कितना सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं, डेली क्या क्या चीज़ें आप उनको देते हैं, आपका दाने की क्वालिटी किस तरह की है, आप कैल्शियम और बाकी जो सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं वो आप उनको कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उनको सॉफ्ट फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, किस क्वांटिटी में दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ये नहीं कि एक दिन दे दिया फिर दो दो तीन तीन दिन उनको कोई चीज़ प्रोवाइड ही ना की। तो आपके सॉफ्ट फूड की कंडीशन किस तरह की होती है, आपके क्या क्या टाइप्स हैं आपके सॉफ्ट फूड के अंदर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक जो बच्चा जो होता है उसकी हेल्थ के ऊपर और उसके उसके जल्दी सेल्फ होने के ऊपर। अगर आपका सॉफ्ट फूड अच्छा है, अगर आप अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से खुराक और पानी के अंदर कैल्शियम वगैरह पूरे प्रॉपर वे से अगर प्रोवाइड करते हैं, तो एक जो बच्चा सेल्फ होने में 25 से 30 दिन ले जाता है, ठीक है। 25 से 30 दिन के अंदर एक अच्छा जो बच्चा होता है वो बिल्कुल प्रॉपर तौर पे सेल्फ हो जाता है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, डिपेंड करता है आपकी खुराक के ऊपर, ठीक है। अगर आपने अपने बर्ड्स को खुराक नहीं दी, सिर्फ दाने पानी के ऊपर ही सिर्फ रखा हुआ है, कोई सॉफ्ट फूड नहीं दिया, कोई और कुछ चीज़ें नहीं उनको प्रोवाइड की, तो अगर सिर्फ बाजरे बूजरे के ऊपर दाने के ऊपर ही सिर्फ रखेंगे तो वो फिर बच्चा ले जाता है 40 से 45 दिन भी ले जाता है एक बच्चा सेल्फ होने के अंदर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत के ऊपर, आपकी अपनी कोशिशों के ऊपर। तो जब कुछ बच्चे अब इस तरह के होते हैं, उनके जो फैदर्स होते हैं, बॉडी जो फैदर्स होते हैं, मतलब पर वगैरह जो उनके होते हैं वो अभी प्रॉपर नहीं आए हुए होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। तो जो एक न्यू फेंसर होता है वो ये समझता है यार चलो बच्चा अब बॉक्स से बाहर आना स्टार्ट हो गया, तो बस इसको माँ बाप से अलहदा कर दो ताकि ये दोबारा अगले नए अंडों पे आ जाए, ये जो जोड़ा दोबारा नए अंडे उतारना शुरू कर दे, ठीक है। तो वो लालच के चक्करों में क्या करते हैं वो बच्चे को जल्दी जल्दी माँ बाप से अलहदा कर लेते हैं। वो बच्चा भी हालांकि प्रॉपर फुल तरीके से अभी सेल्फ नहीं हुआ होता, तो उसको अलहदा कर देते हैं। उसको भी खाने पीने की पूरी प्रॉपर आदत नहीं होती, वो खुद अच्छे तरीके से पेट भर के खा नहीं पाता। और वो बच्चा क्या होता है, अगर उसको हल्की फुल्की कोई ठंड वगैरह भी लग जाए, आजकल के मौसम में तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न तो होता ही ठंड के अंदर है, सर्दियों के अंदर स्टार्ट होता है। तो अगर आपने बच्चे को जल्दी माँ बाप से अलहदा कर दिया, वो अगर कहीं किसी ठंडी जगह पे आपने रख दिया तो वो तो एक्सपायर हो जाएगा फ़ौरन, सही है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आपने कभी भी बच्चे को जब तक वो खुद अच्छे तरीके से उड़ना ना शुरू हो जाए, खुद अच्छे तरीके से दाना ना खाना स्टार्ट कर दे, तो इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बर्ड्स को टाइम दिया करें। आपको ये चीज़ का भी फ़ायदा होता है, जब आप अपने शेड के अंदर आएंगे, बर्ड्स को देखेंगे, टाइम देंगे, आपको पता होगा मेरे किस केज के अंदर से कौन कौन से जो मेरे जोड़े हैं, उनके जो चिक्स हैं वो बाहर आ रहे हैं और ख़ुद दाना पानी कर रहे हैं, वो कब सेल्फ हो रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का पता चल जाता है। तो जब आपको पता चल जाए कि भी ये जो पीस है ख़ुद वो खाना पीना शुरू कर दिया है, इसने अच्छे तरीके से सेल्फ हो चुका है, अब इसको माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, तब आप फिर उसको उठा के क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये होती है कि माशाल्लाह कुछ जोड़े इस तरह के होते हैं, उनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती है और तो वो बड़े अच्छे से ब्रीड कर रहे होते हैं। अभी उनके जो चिक्स होते हैं वो फुली तौर पे सेल्फ नहीं हुए होते, तो उनकी दोबारा क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाती है और जो फीमेल होती है दोबारा एग ले करने की तैयारी पे आ जाती है। तो ऐसे सूरत में आपने क्या करना होता है, ऐसी सूरत में अगर तो आपके बर्ड्स के जो चिक्स हैं वो अगर ज़्यादा छोटे हैं
तो आपने उनको क्या करना है, कोई छोटा सा बाउल लेके, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता भी हूँ इसकी, ठीक है, बल्कि पिछली वीडियो में देखी भी होगी, तो आई थिंक 2 से 3 वीडियो पीछे अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे मैंने ये बच्चों को शिफ्ट किया था, वो अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। कोई छोटा सा बाउल ले लें, उसके अंदर नरम लकड़ी का जो बूरा होता है वो आप उसके अंदर डालें और बच्चों को क्या करें, बॉक्स के अंदर से उठा के उस बूरे के अंदर रख दें। लेकिन माँ बाप से अलहदा नहीं करना, आपने उसी केज के अंदर नीचे, जो केज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब बॉक्स से निकाल के केज के अंदर ही आपने कहीं साइड पे उसको उस बाउल के अंदर बूरा डाल के वहाँ पे बच्चों को रख देना। 3-4 जितने भी बच्चे हैं सबको वहाँ पे रख दें। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि बच्चे ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। बच्चे अगर ज़्यादा छोटे हैं, उनके पर अभी पूरे अच्छे तरीके से नहीं आए हुए, मतलब 50-60% अगर पर आ चुके हैं फिर तो कोई इतना इशू नहीं होता। 60-70% तक पर आ चुके हैं फिर तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल अभी 20-30% पर आए हैं, बिल्कुल ही अभी बेचारे परों के बगैर ही हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अगर उस दौरान फ़ीमेल अगर कोई एग ले कर देती है, अव्वल तो नहीं होता इस तरह, ठीक है, फ़ीमेल इतनी जल्दी भी नहीं एग ले करती, तो वो बच्चों को थोड़ा सेल्फ करके उसके बाद ही दोबारा एग की तरफ जाती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आपने क्या करना, उस फीमेल के एग को फर्टाइल होने से पहले ही आपने वहाँ से निकाल देना। अगर आपके पास कोई फोस्टिंग पेयर है तो फिर आप उसके अंडों को उठा के फोस्टर कर दें। अगर आपके पास कोई फोस्टर पेयर नहीं है तो फिर आप उसके एग को उठा के वहाँ से निकाल दें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो बच्चों पे प्रॉपर ध्यान नहीं देगी। तो दूसरा मसला ये भी है कि आपका जो वो एग वो ले करेगी फ़ीमेल, वो अंडे भी अच्छे तरीके से फर्टाइल नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों के पाँव के अंदर वो मतलब आते रहेंगे, हिलते रहेंगे, अंडे को सही तरीके से उसकी जो फर्टैलिटी है वो नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगा अंडा। ये बात आ गई, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना। अच्छा, तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारा एक पेयर था, ठीक है। तो अभी इसके बच्चे फुली तौर पे सेल्फ़ नहीं हुए थे, तो इसकी माशाल्लाह दोबारा क्रॉसिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, ये इसके कुछ चिक्स थे, ठीक है। तो जैसे इसकी क्रॉसिंग स्टार्ट हो गई, मैंने एनालाइज़ किया यार ये बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो इनको क्या किया, फिर मैंने ये एक बॉल लिया, बॉल के अंदर नरम बूरा डाला और इसके अंदर मैंने इन बच्चों को रख दिया, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रही है और माँ बाप इनको फ़ीड भी करवा रहे हैं, कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है। तो बस फ़ीड करवा लेते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि अगर हम इनके बच्चों को बाहर रख देंगे तो पता नहीं आगे से फ़ीड करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो ऐसा वैसा कोई इशू नहीं होता। तो माँ बाप लाजमी फ़ीड करवा लेते हैं बच्चों को, ठीक है। ये आपको सामने एक एग्जांपल नज़र आ रही है। माशाल्लाह तीनों बच्चे ठीक हैं माशाल्लाह, और हेल्दी हैं, सही हैं, और आने वाले बस 5-7 दिनों के अंदर ये बिल्कुल सेल्फ़ हो जाएंगे। बल्कि एक बच्चा तो आके खुद दाना खाना स्टार्ट हो भी गया, लेकिन अभी मैं उसको फ़िलहाल अलहदा नहीं करूँगा माँ बाप से। तो ये हफ़्ता तकरीबन अभी हम इनको और रखेंगे इनके साथ, उसके बाद फिर ये अलहदा हो जाएंगे और सेल्फ़ हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अगली जो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि जब आपके बर्ड्स के जो चिक्स हैं वो जब सेल्फ़ हो जाते हैं तो आपने उनको किस केज के अंदर रखना होता है। तो बच्चे को कभी भी छोटे केज के अंदर नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल छोटे केज के अंदर बच्चे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को आपकी आदत ना हो तो अगर आप उनको छोटे केज के अंदर रखेंगे तो शुरू में क्या करते हैं, सारे बच्चे डरना शुरू कर देते हैं, डरते हैं बच्चे। तो इसलिए अगर आप छोटे केज के अंदर रखेंगे, जैसे ही आप दाना पानी करने के लिए इस छोटे से केज के अंदर रहेंगे तो बच्चे फटफटाना शुरू कर देंगे। कभी इस जाली के साथ लगेंगे, कभी इधर लगेंगे, कभी उस साइड पे लगेंगे, कभी ऊपर लगेंगे, कभी नीचे लगेंगे। उड़ने के चक्करों में ना वो बेचारे डर डर के ना जालियों के साथ लगेंगे और वो बच्चा ज़ख्मी हो जाएगा, इतना ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है। तो जब भी सेल्फ बच्चे हैं तो आपने कोशिश करनी है उसको किसी फ्लाइंग केज के अंदर रखें, ठीक है। ये माशाल्लाह मेरा फ्लाइंग केज देख रहे हैं, 4 फुट का ये माशाल्लाह इसकी फ्रंट है और 2 फुट इसकी ऊंचाई है और 2 फुट इसकी डेप्थ है। तो अच्छे तरीके से फ्लाइंग हो जाती है। तो 2 हमने स्टिक्स लगाई हुई हैं, एक ये स्टिक है और एक वो उस साइड पे स्टिक है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है परिंदे को जितनी ज़्यादा फ्लाइंग मिले, बच्चों को जितनी ज़्यादा फ्लाइंग मिले उतना ही ज़्यादा अच्छा। अच्छा, अब ये बड़े केज के अंदर रखने का फ़ायदा क्या होता है। एक तो मैंने पहले मैं बता रहा था छोटे केज में रखेंगे तो उसके क्या नुकसान हो सके, बच्चा फड़फड़ाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा डरता है, ठीक है। अगर उसको आपकी आदत नहीं है, आपने उसको अपनी आदत नहीं डाली हुई, तो बच्चा क्या करेगा, डरेगा। जैसे ही आप शेड के अंदर आएंगे दाना पानी करने के लिए, सॉल्ट फूड डालने के लिए उनके पास आएंगे तो वो डरेगा, वो फड़फड़ाएगा इधर उधर। बड़े केज के अंदर क्या होता है, एक तो बच्चा अगर बच्चे को पूरी फ्लाइंग मिलती है, ठीक है। अगर बच्चा डर के कहीं उड़ता भी है तो उसका किसी मतलब जाली वगैरह के साथ लग के ज़ख्मी होने का ख़तरा नहीं होता, सही है। अब ये कुछ 2 बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। माशाल्लाह कुछ और भी बच्चे थे लेकिन वो निकल चुके हैं, इसलिए आपने क्या करनी है, कोशिश करनी है किसी बड़े केज के अंदर बच्चों को दें। एक तो उससे क्या होगा, बच्चों की जो बॉडी होगी वो भी अच्छे तरीके से खुलेगी, बच्चों की सेहत सही रहेगी और बच्चे ज़्यादा दाना पानी खाएंगे और बच्चों की एक्सरसाइज होती रहेगी और बच्चों की क्या ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती रहेगी।
और बच्चों को ज़्यादा फ्लाइंग भी मिल जाएगी, बच्चों का बॉडी भी खुलेगी और अच्छे तरीके से क्या होगी, बच्चे की ग्रोथ होगी और साइज़ क्या होता है बच्चे का बहुत अच्छा निकलता है इस तरह के एक बड़े केज के अंदर उनको रखने से। अच्छा जी, अब हमने चिक्स को माँ बाप से अलहदा भी कर लिया, तो बड़े केज के अंदर भी या बड़े किसी पिंजरे के अंदर फ्लाइंग केज के अंदर भी रख लिया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सुनने वाली। पहले तो ये है कि जब बच्चों को अलहदा किया गया होता है तो उस वक्त आपने कोशिश करनी है कि इनको नरम से नरम ग़िज़ा दी जाए, ठीक है। तो दाना तो होता ही है, दाना तो हर वक्त ही रहता है 24 घंटे इनके पास, पानी भी। और नरम ग़िज़ा से मुराद है कि सॉफ्ट फूड इनको बच्चों को दें, चावल उबाल के दें, गंदम दें गर्म करके उबाल के बॉयल करके, और इसी तरह छली दें, नरम छली जो होती है, और एग ब्रेड दें। इस तरह की मतलब सॉफ्ट फूड इनको बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि ये अच्छे तरीके से अपना पेट भर सकें। एक बात ये होगी। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपने बच्चों को अलहदा करना है, किसी फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ना है, तो बच्चों की क्वांटिटी के हिसाब से आपने क्या करना है, अंदर बॉक्सेस लाजमी लगा देने हैं। ये बॉक्सेस लगाना अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियां होती हैं और ठंड रात के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप बॉक्सेस नहीं लगाएंगे, बच्चे बेचारे बाहर रहेंगे और ठंड की वजह से बच्चे एक्सपायर होने का भी खतरा होता है, ठीक है। जब भी बच्चों को किसी बड़े फ्लाइंग केज के अंदर छोड़ना है तो अंदर बच्चों की क्वांटिटी के हिसाब से अगर 10, 12, 15 बच्चे निकले हुए इकट्ठे आपने छोड़े तो फिर आपको 4 से 5 बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे। अगर 2-4 बच्चे हैं फिर एक बॉक्स लगा दें, 2 लगा दें, मतलब जितने भी आपके पास अवेलेबल बॉक्सेस हैं तो आपने लगा देने हैं। अभी फ़िलहाल देखिए मेरे पास 2 चिक्स हैं इसके अंदर, तो मैंने एक बॉक्स लगाया हुआ है। ये दोनों माशाल्लाह रात के टाइम अंदर चले जाते हैं, जब ज़्यादा ठंड लगती है इनको तो सुबह के टाइम दिन में बाहर आ जाते हैं। इसी तरह आपने बच्चों की क्वांटिटी के हिसाब से अंदर बॉक्सेस लगा देने हैं, ठीक है। तो जी ये आज की वीडियो थी तो इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।